नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी खूबसूरत औरत रहती थी जिसका पति किसी हादसे में मर गया था। रंबा अपने 2 बच्चों के साथ खुशी से यहाँ रह रही थी, पर एक दिन इस गांव के पुराने सरपंच की नज़र उस पर पड़ गई। सरपंच को रंभा से प्यार हो गया। एक दिन सरपंच ने रंभा को बोला, देख रंबा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे क्या चाहिए बता, मैं तुझे सब दूंगा। जब तक मेरे 2 बच्चे जिंदा हैं मैं यह रिश्ता कभी नहीं अपना सकती। उसी दिन सरपंच ने ठान लिया कि वो उसके के दोनों बच्चों को मार देगा। एक दिन सरपंच भाग के घर में घुस गया। तब रंभा घर पर नहीं थी, उसके बच्चे सो रहे थे। सरपंच ने सोते हुए दोनों बच्चों को मार दिया। लेकिन लेकिन क्या सरपंच देखता है कि घर में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसके आसपास जादू तो ना हो रखा है। ये लाश और किसी की नहीं, रंभा के पति की थी। सरपंच बहुत डर जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। रंभा और उसके बच्चों की लाशें साथ में पति की सब एक साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर आती है चंद्रग्रहण की रात। उस रात गांव के ज्यादातर लोगों को रंभा और उसके पति और उसके बच्चे गांव में घूमते हुए दिखते हैं, और उन्होंने लोगों को काटा भी ताकि सब उनके जैसे मुर्दे बन जाएं। इसीलिए ये आज भी गांव के लोग चंद्रग्रहण की रात से डरते हैं। इन्हें लगता है मुर्दे उस रात जी उठेंगे। वाह, क्या कहानी है! फिल्म बनेगी इस पर, तो एक काम कर और तू अब निकल ले यहां से। चल चल मोहन पागल आदमी को भगा देता है। चंद्रग्रहण की रात है और मोहन अपनी में गांव में दाखिल हो जाता है। मोहन पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और अंदर जाता है। अंदर रामू खड़ा है। रामू और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। रामू, क्या तुम ठीक हो? जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। तुम तो कह रहे थे कि चंद्रग्रहण की रात यह होगा वो होगा, क्या हुआ? माफ़ कीजिएगा सर, अब मोहन अपनी सीट पर बैठता है। ऐसा है, ये सब वफा होती है। बहुत से गांवों में ऐसी राजनीति देखी है। मैंने गांव के लोग भोले होते हैं, बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं। हाँ सर, आप बड़े हैं, आप सही कह रहे होंगे। अच्छा, वो जो 3 लोगों ने खुदकुशी की थी, कुछ पता चला उनके बारे में? हाँ सर, पता चला है कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहे थे। गांव में लोग अजीब हरकत, लड़के को कोई बीमारी हो गई थी पर उसका इलाज जादू टोने से कर रहे थे। और फिर यह खुदकुशी और डिटेल्स का पता निकालो। तभी एक तेज हवा का झोंका रामू को महसूस होता है। चंद्रग्रहण लग चुका है। सर, आप ठीक कह रहे थे। इस गांव में सिर्फ झूठी कहानी है और कुछ नहीं। सब कुछ तो आप ही जान। क्या चंद्रग्रहण अब पूरी तरह लग चुका है? रामू मोहन की तरफ पीठ करके खड़ा है और उसका शरीर अकड़ रहा है। आप ठीक कह रहे थे सर, सब कुछ तो आपको ही पता है। हम तो पागल है रामू। ये क्या बोले जा रहे हो? रामू की आवाज बदलने लगती है। मैंने आपको बोला था ना, ग्रहण वाली रात यहाँ मत आना। मोहन चिल्लाता है। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुझे बोला था ना, मत आइयो इधर आज की रात। फिर तू हमें ललचा। यहाँ आ गया, तेरा खून पीने में बहुत मजा आएगा। ये क्या बोले जा रहा है? रामू का शरीर पूरी तरह अकड़ रहा है। वो मोहन की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें लाल और मुंह खून बह रहा है। वो चिल्ला रहा है। रामू जब भी बन चुका है और वो मोहन के करीब आता है। राम, तुम्हें क्या हो गया? होश में आओ। मोहन रामू को धक्का मार कर गिरा देता है और पुलिस स्टेशन के बाहर भाग जाता है। मोहन गांव की तरफ भागता है। उसे वहीं पागल आदमी मिलता है। सुनो, तुम सही कह रहे थे। मैंने अभी अभी एक जॉम्बी देखा। वो मेरा हवलदार है। मैंने तो कहा आपसे, आप मत आना चंद्रग्रहण की रात इस गांव में। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा आप मुझ पर चिल्लाने लगे। मुझे माफ करना, मैं बेवकूफ था। तुम्हें छुप पड़ेगा। वो तुम्हें सूंघता हुआ यहाँ आ जाएगा। पर हम उसे मार क्यों ना दें? उससे कुछ नहीं होने वाला। वो मरेगा नहीं। आओ, तुम्हें मैं छुपने की जगह दिखाऊं, मेरे पीछे चलो। पागल आदमी जैसे ही मुड़ता है, मोहन को उसकी गर्दन पर एक जख्म दिखता है, जैसे उसे किसी ने काटा हो। रुको, तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कैसा? ये तो कुछ नहीं है। तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। मोहन को शक हो जाता है। नहीं, पहले तुम बताओ, यह निशान किस चीज का है? पागल आदमी मोहन की तरफ बढ़ता है। तुम सच में जानना चाहते हो यह निशान किसका है? मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पागल आदमी का शरीर अकड़ने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो मोहन की तरफ आगे बढ़ता है।
थोड़ी दूर जाने पर मोहन को कुछ लोग दिखते हैं जिनके पास सरपंच जी भी खड़े हैं। सपन जी मेरी मदद कीजिए। अरे मोहन, आप हाँफ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? कोई जंगली जानवर देख लिया क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। आप बैठिए, यह लीजिए, पानी पी लीजिए। मुझे उस पागल आदमी ने बताया था कि चंद्र ग्रहण की रात या मुर्दे जी हो जाते हैं। मतलब इस गांव में जबी है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे, आप कहाँ उस पागल की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? नहीं सरपंच जी, वो सही कह रहा था। मेरा हवलदार भी जबी बन चुका है। कोई बात नहीं, यहाँ आप सुरक्षित हैं। हम इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होने देंगे आपको। तभी मोहन उसकी गर्दन पर वही निशान देखता है जो उसने उस पागल आदमी की गर्दन पर देखा था। मोहन को शक होता है। वह सारे लोगों को देखता है जो अजीब नजरों से मोहन को ही घूर रहे होते हैं, मानो जैसे भूखे हों। सरपंच जी, आप रहने दीजिए। शायद वो आदमी ऐसे ही कह रहा होगा। मैं जाता हूँ। देखिए मोहन जी, आज आप कहीं नहीं जा सकते। तरह बहुत जगह है। चंद्र ग्रहण की रात इस गांव की सबसे खूनी रात होती है। क्या पता कौन सा जानवर घात लगाकर बैठा हो। मोहन एकदम से अपनी पिस्टल निकालकर सरपंच पर तान देता है। हट 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 जा, मेरे रास्ते से, नहीं तो गोली चला दूंगा। ऐसे कैसे? मोहन बाबू, कहाँ था ना, चंद्र ग्रहण वाली रात इस गांव में मत आना अब। देखो क्या क्या होता है इस गांव में। सरपंच का शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंख लाल हो जाती है और वो जबी बन जाता है। पास खड़े हुए सारे लोग जबी बन जाते हैं और मोहन की तरफ पढ़ने लगते हैं। पीछे हटो, मैं कहता हूँ पीछे हटो, पीछे हटो। ये कहानी मोहन अपने बच्चे को सुना रहा है पापा। फिर क्या हुआ? क्या मोहन ने उन जॉम्बीज को मारा? इतने सारे जॉम्बीज को मोहन कैसे मार पाता? क्या जॉम्बीज उसे खा गए? ऐसा ही कुछ समझ लो और चलो, अब सो जाओ। रात बहुत हो गई है, नहीं तो मैं जॉम्बी बन जाऊंगा। अरे नहीं नहीं पापा, मैं सो जाता हूँ। रुको मोहन हंसता है, उसका शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो जॉम्बी बन जाता है। अब मुड़कर अपने बच्चे की तरफ देखता है। कुछ दिन बाद चंद्रग्रहण नाम की बुक जो कि मोहन ने लिखी है, वह एक लड़की जिसका नाम राश है पढ़ रही है। उस रात मोहन ने अपने बेटे को काट लिया, जिससे वो जॉम्बी बन गया। आज भी जाम गांव में चंद्र ग्रहण की रात वहां कोई नहीं जाता। सभी लोगों को इस बारे में पता है और लोग जानते हैं कि उनको अगर जिंदा रहना है तो इस राज को छिपा कर रखना होगा। मुझे चंद्र ग्रहण वाली रात इस गांव में जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।